तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और दोस्तों, आजकल जब से ये Amazon और Flipkart पे सेल आ गई है, रिपब्लिक डे सेल, तब से मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन की सेल है वो थोड़ी ऊपर चली गई है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है या जो लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं वो लोग को पता है कि मैं एक मोबाइल शॉप ओनर हूँ। और मेरे यहाँ जब एसेसरीज के लिए लोग आते हैं, यानी स्क्रीन गार्ड या बैक कवर्स के लिए, तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ, जो 5 फोन आ रहे हैं डेली, उसमें से 4 या 3 फोन तो अप्रॉक्स सैमसंग के ही होते हैं और नए फोन जो कि अमेजोन के डब्बे में या फ्लिपकार्ट के डब्बे में होते हैं। इवन कल ही मेरे खुद के जानने वाले ने सैमसंग की S23 अल्ट्रा खरीदी। नो डाउट फोन बहुत अच्छा था, बहुत प्रीमियम था, लेकिन और यार ठीक है यार, महंगी चीजें किसको अच्छी नहीं लगती, तो मुझे भी अच्छी लग गई। लेकिन मैंने ये सोचा कि क्या आज के टाइम पे, यानी अगर हम अभी रिसेंटली इस सेल में अगर हम S23 अल्ट्रा को 70,000 के रेट पे बाई करते हैं तो क्या ये वर्थ इट है? तो आइए इस पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे ही S24 अल्ट्रा आया तो S23 अल्ट्रा की प्राइस डाउन हो गई। इवन हर जितने भी S सीरीज के फोन थे, यानी S24 के आने से 23, 22, 21 सबके प्राइस में बहुत गैप आ गया। जो फोन 50,000 का था वो 25-26,000 में मिलने लग गया, जो फोन 1 लाख का था वो 70,000 में मिल रहा है ना। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जैसे ही S25 अल्ट्रा आएगा तो ये जो S23 अल्ट्रा है इसकी भी प्राइस नीचे चली जाएगी? इवन जो S24 अल्ट्रा आज लाख सवा लाख का मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं कि वो भी फोन इसी प्राइस रेंज में आ जाए। और जब ये S25 अल्ट्रा लॉन्च होगा तो मेरे ख्याल से S24 अल्ट्रा, अगर जैसे अभी S23 अल्ट्रा 70,000 के रेंज में है, वो अगर 80 का भी हुआ ना तो वो लेना ज्यादा वर्थ इट होगा। क्यों? देखिए, इसके 2 मेन रीजंस हैं। रीजंस तो और भी होंगे, लेकिन मैं मेन आपको रीजंस बता रहा हूँ जिससे हर किसी को मतलब होता है और होना चाहिए। मतलब क्या होता है, S23 जब लॉन्च हुआ था तो कंपनी ने प्रॉमिस किया इसमें 4 साल की अपडेट्स देने का। वैसे जो S23 अल्ट्रा है ये लॉन्च हुआ था एंड्रॉइड 13 के साथ। अभी उसमें एंड्रॉइड 14 और AI के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उसमें मिसिंग क्या है कि बस 2 साल की अपडेट्स उसमें और मिलेंगी, यानी एंड्रॉइड 15 और एंड्रॉइड 16। लेकिन जो S24 अल्ट्रा है वो तो लॉन्च ही एंड्रॉइड 14 पे हुआ था। और यार एंड्रॉइड 14 तो लेटेस्ट है ना, इसी साल लॉन्च हुआ था, मतलब पिछले साल लॉन्च हुआ था 2024 में। और जैसे ही S25 लॉन्च होगा तो इसकी प्राइसिंग तो नीचे आनी है, ये फिक्स है। आप ये नोटिस कर लो पूरा, जब S सीरीज या नोट सीरीज जो आती थी, कोई नया आया तो पुराने वाले की प्राइस तो कम हो ही जाती है। इवन सिर्फ सैमसंग में ही नहीं, हर ब्रांड में, रियलमी, ओप्पो, MI जितने भी फोन हैं उन सब में ये चीजें होती हैं। तो अगर हम मान लो S24 अल्ट्रा 80,000 में भी खरीदते हैं तो इसमें हमें क्या एक्स्ट्रा मिलेगा पता है आपको? कि हमें 7 साल का अपडेट मिलेगा यार। मतलब अभी तो ये एंड्रॉइड 14 में आया है, जैसे ही एंड्रॉइड 15 आया, ये एंड्रॉइड 15 में तो अपग्रेड हो ही जाएगा। उसके अलावा ये एंड्रॉइड 20 या एंड्रॉइड 21 तक ये आपका फोन सॉफ्टवेयर से तो पुराना नहीं होगा, आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपको उस टाइम पे मिल रहे होंगे लेटेस्ट स्मार्टफोन पे। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो कर रही है, हो सकता है कुछ नए फीचर्स आ जाए हार्डवेयर से रिलेटेड, तो वो चीजें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन एटलीस्ट सॉफ्टवेयर से तो आपको सारी फीचर्स मिलने वाली हैं। इसके अलावा आप एक चीज आपने नोटिस की होगी कि S23 की जो स्क्रीन है वो थोड़ी कर्व है, और इसके स्क्रीन गार्ड जनरली जल्दी नहीं मिलते और महंगे मिलते हैं। इसके अलावा जो इसमें UV वाला स्क्रीन गार्ड है उसमें तो कंप्लेन आती है कि यार उसमें फिंगरप्रिंट ही काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम S24 अल्ट्रा है तो उसकी स्क्रीन फ्लैट है, तो सबसे पहले उसकी जो स्क्रीन गार्ड है और एसेसरीज है वो इजीली मिलेगी। सेकेंडली कि वो कॉस्टली नहीं होंगे, कम प्राइसेस में मिल जाएंगे। और जो एंड्रॉइड अपडेट्स वाली बात है ये तो है ही। और देख रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि जब ये S25 अल्ट्रा मार्केट में आएगा और S24 की कीमत कम हुई, तो आज ये 70,000 का मिल रहा है S23 अल्ट्रा, आप लिख के ले लो कि विद इन ए मंथ इसका प्राइस कम से कम 65,000 पे तो जाएगा। हो सकता है कोई वो नहीं है कि यार 60 पे भी चला जाए, क्योंकि ऐसा ही तो होता आया है अभी तक। एटलीस्ट एक जो अल्ट्रा सीरीज है उसके प्राइसेस में 20,000 का गैप होता ही होता है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि 20,000 में आ जाएगा, लेकिन यार 5 से 10,000 ये और प्राइस कम होगा। हाँ, अगर उस प्राइस पे आता तो एक बार हम सोच सकते थे, लेकिन जहां पे आप 70,000 खर्चा कर रहे हो 10,000 और कर लेना।
कम से कम आप सॉफ्टवेयर से तो 7 साल तक अपग्रेडेड रहोगे, इवन स्क्रीन के भी मसले नहीं होंगे। हाँ, S23 में भी फीचर्स सारे हैं एंड AI के फीचर्स भी सारे हैं। इवन यार बहुत क्लासी फ़ोन है, मैंने इन हैंड फील मैंने लिया तो मुझे भी वो चीज़ समझ में आई, लेकिन तभी मेरे दिमाग में ये भी चीज़ आई कि यार इसमें और S24 में यार ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, सिर्फ जो एंड्रॉयड वर्जन है इसका डिफरेंस है। और जैसे ही S25 लॉन्च होगा, और आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि S25 इसी महीने लॉन्च होने वाला है, और इसीलिए ये सेल पे सैमसंग के फोन्स पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यार देखो, जैसे ही फोन लॉन्च होगा, जितनी एस सीरीज मार्केट में अवेलेबल है सबके रेट टूटेंगे और बहुत सारे रेट में डिफरेंस आएगा। यानी जो फोन आज 1 लाख का है वो जाहिर सी बात है कम से कम 20,000 तो उसका रेट नीचे जाएगा, और सिर्फ 20,000 ही नहीं, ज़्यादा जाएगा। क्यों? आप ये चीज़ आईफोन से भी देख लेना कि जब 16 आया तो 15 का प्राइस कम हुआ, इवन 14 का प्राइस और नीचे चला गया। तो यार ये भी तो कॉमन सी चीज़ है ना कि जब 25 आएगा तो 23 और सस्ता हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप 2025 में S23 अल्ट्रा या S23 सीरीज लेने के पीछे जा रहे हो तो यार थोड़ा सा और सब्र कर लो। मैक्सिमम यार 1 महीने में आपको दिख जाएगा कि S24 अल्ट्रा भी इसी रेंज में मिल रहा है, या थोड़ा बहुत 2-4-5 हज़ार के डिफरेंस में मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो S23 या S23 अल्ट्रा या कोई भी S23 सीरीज खरीद चुके हैं, कि यार ये कोई चिढ़ने वाली या बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है, ऑफेंड मत होना इस चीज़ से। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि ठीक है आपने नहीं सोचा, आपने परचेज कर लिया, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है कि जो प्लान कर रहे हैं S23 अल्ट्रा खरीदने का अभी इस साल या अभी कुछ दिनों में या इस सेल में। आप खुद सोचना कि क्या ये कोई सेंस बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप नोटिफिकेशन इसका ऑन करके रखना, ताकि जब कभी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।